नाज़रीन, कल अमेरिका के यारों ने एक कामयाबी हासिल की। इस पे सब खुश हैं। अमेरिका भी खुश है, यहाँ के गद्दार भी खुश हैं, ओपोजिशन खुश है कि हुकूमत मिलेगी, काफ लीग और MQM खुश है कि वजारत मिलेगी। सो सब खुश हैं। लेकिन इन्होंने जो भयानक गलती कर दी है, इसके नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। इन्हें लगा था कि कप्तान को हरा दिया है, लेकिन वो तो अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। इसका तो चट्टान सा हौसला और पहाड़ सा अज़्म है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल बड़ी शान और शौकत के साथ मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवाना हो गए। न इन्होंने मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया और न किसी इदारे को गाली दी। यही इनका वकार था जो इन्होंने आखिरी वक्त तक कायम रखा। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवानगी के वक्त मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाया, जो बहुत से सवालात को जन्म दे गया। जाते वक्त इन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय मुस्कुराते हुए कौम को सिर्फ ये बताया कि मुझे कैसे निकाला, और यही वो कौम को बताना चाहते थे। एक माह की असाब शिकन जंग के बाद इमरान खान हारते हुए भी जीत गए और ओपोजिशन जीत कर भी हार गई। ये असाबी जंग बहुत से सवालात को जन्म दे गई। रात 11 बजे अचानक रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पे हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर न जाने पाए। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाते हैं। जस्टिस साहबान कुर्सियां संभाल लेते हैं, जबकि दिन के वक्त हुकूमत की रिट को ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि आप लेट हो गए। लेकिन रात 11 बजे रिट पे कार्रवाई के लिए अदालत के दरवाजे खुल जाते हैं। रिट पिटीशन दायर कर दी जाती है। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद तमाम रियासती मशीनरी इमरान खान के साथ तामुन नहीं कर रही थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान सहाफियों के साथ बैठे गपशप करते हुए बता रहे थे कि आज ही वोटिंग हो जाएगी। जब रिट पिटीशन दायर होने की खबर आती है तो इमरान खान मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ सहाफियों से पूछते हैं कि कोई रह तो नहीं गया जो अभी सामने न आया हो। जैसे ही स्पीकर ने इस्तीफा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने डायरी उठाई और बनीगाला रवाना हो गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बस यही डायरी इनकी मलकियत थी। इमरान खान ने इन तमाम कुव्वतों को एक्सपोज कर दिया जो इस साजिश का हिस्सा थी। ये एक असाब की जंग थी, खौफनाक असाब की जंग, जिसमें तमाम साजिशी के इदारों के असाब 11 बजे तक की साथ दे सके। फिर असाब टूटना शुरू हो गए और जैसे ही असाब की जंग में हारे तो खुद को एक्सपोज कर बैठे। ओपोजिशन ने पिछला पूरा एक महीना ये कहकर बयानिया बनाया कि हमारी ये तहरीके अदम एतमाद अमेरिका की वजह से नहीं आई, बल्कि ये जो कुछ हो रहा है अंदरूनी सतह पे पार्लियामेंट के जरिए हो रहा है। लेकिन रात को इमरान खान ने सबको एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि जंग का असल मुहर्रिक कौन है, जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ओपोजिशन का साथ देने वाले इत्तेहादी भी अब कौम की नजरों में गंदे हो चुके हैं। MQM वो जमात है जिसके फैसले की बुनियाद पर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई। अगर वो हुकूमत का साथ देती तो तहरीके अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ओपोजिशन के पास टोटल मिलाकर भी तादाद पूरी नहीं हो रही थी। हुकूमत के अंदर MQM को वजारत मिली, इज्जत मिली, मकाम मिला, लेकिन इनको ये इज्जत रास नहीं थी और इन्होंने चोरों और लुटेरों के साथ इत्तेहाद करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश की। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने इनको ठेंगा दिखा दिया है। पीपल्स पार्टी ने इनसे बहुत से वादे किए थे कि अगर वो तहरीके अदम एतमाद में इनका साथ देते हैं तो वो सिंध में इनके तमाम मुतालबात मान लेंगे, लेकिन हकीकतन ऐसा हुआ नहीं। इनको दाल लगा दिया गया है और अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसने इनसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। यूं इस सारी साजिश का हिस्सा बनकर एक्सपोज हो जाने के बाद भी MQM के हाथ कुछ नहीं आया। अब इनके लटकते बूथे इबरत का निशान बन जाएंगे। इन लोगों ने अहलियाने कराची के साथ गद्दारी की है। इंशाल्लाह आने वाली इलेक्शन में इमरान खान कराची से इनका सफाया कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने फजलू भाई के साथ भी हाथ किया है और इसे सदर का लारा लगाकर जलील किया और अब ऐलान किया है कि इसके साथ हमारा कोई वादा नहीं था। सदर उस पार्टी का बनेगा जिसकी अक्सरियत होगी। फजलू भाई भी MQM की तरह खुद को एक्सपोज करवा कर अब खुड्डे लाइन लग गया। वैसे इनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के पास इस वक्त जमात इस्लामी, PTI और काफ लीग को छोड़कर पाकिस्तान की बाकी तमाम जमातों की क़यादत है और तकरीबन 200 मेंबराने पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। पार्लियामेंट में शरीयत के नफाज का बिल पेश करके मुल्क में इस्लामी निजाम हुकूमत कायम करने का ये बेहतरीन मौका है। अगर इनकी सियासी जदोजहद वाकई इस्लामी निजाम के नफाज और शरीयत की बालादस्ती का है तो वो ये नादर और सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर वो मुख्तलिफ नजरियात और सियासी मफादात के हामिल अफराद और जमातों को इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद कर सकते हैं तो नफाज इस्लाम और शरीयत के बिल को पास कराने के लिए अब इनके पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहा। अब ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। हालिया सियासी तारीख का जायजा लिया जाए तो ये पहलू आश्कार होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वजीर आजम को घर भेजा गया था, पर बंदोबस्त इस तरह किया गया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रही। सिर्फ वज़ीर आजम की तब्दीली होती नजर आई। नून लीग की फौर हुकूमत में भी यही बंदोबस्त रखा गया कि वज़ीर आजमों की तो तब्दीली चलती रही पर नून लीग की हुकूमत कायम रखी गई। लेकिन तहरीके इंसाफ की बारी ऐसी सेटिंग की गई है कि सिर्फ वज़ीर आजम को ही नहीं पूरी हुकूमत को भी गिरा देने का बंदोबस्त किया गया। हफ्ते की दोपहर को तहरीके इंसाफ का वकला पैनल रिव्यू पटीशन लेकर अदालत गया कि 63A भी तो इसी आइन का हिस्सा है। खत पर कौमी सलामती कौंसिल का मुश्तरका एलामिया आ चुका है, इसे कम से कम रिव्यू तो कर लें। तो इन्हें कहा गया कि अदालत बंद हो चुकी है, स्टाफ जा चुका है, अब ये पटीशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जब ओपोजिशन की पटीशन इंतहाई इमरजेंसी के आलम में रात गई अदालतें खोल कर भी एडमिट हो जाती है और रातों रात हुकूमत गिरा दी जाती है। क्या इमरान खान ने करप्शन की, लंदन में नाजायज जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था, अमरीकियों को फौज के खिलाफ मेमो भेज रहा था, पाकिस्तान पर दहशत गर्दी में मुआवनत का इल्जाम लगा रहा था, फिर भी रात की तारीखी में ये सब कार्रवाई की गई। अब क्या इमरान खान माजी की रवायत
रवायतों की तरह अदालत पर हमला करेगा, रियासत के दुश्मनों से मुलाकातें किया करेगा? हरगिज नहीं। यही फर्क है। इमरान खान ने ये जंग हार कर भी जीत ली है। अब भी चंद दिन तक वो तजिए किए जाएंगे जो फतह के नशे में किए जाते हैं। आइन की फतह हुई, जमहूरियत जीत गई, एक खुद परस्त शख्स अपनी अना के हाथों ख्वार हुआ, वो ग्रेसफुली जा सकता था, लेकिन वगैरह वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ हुआ वो ज़हनों में रजिस्टर होना शुरू होगा और पता चलना शुरू होगा कि वो डिसग्रेसफुली जाते जाते क्या कुछ कर गया और करवाया गया। किसी ऊंची और ज्यादा मुजर्रद सतह पर क्या तजिया करना, सहाफती सतह पर ही देख लें कि जमहूरियत की फतह के लिए जो इज्तिमाई सजदा बजा लाया गया, वो वोट की इज्जत के जिस बयानिए की बलि चढ़ाई गई, वो कैसे शर्मिंदगी का आसेब बनकर चिमटेगा। फिर इसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती को प्लेट में रखकर जिस तरह पेश किया गया और आइन की सरबुलंदी के लिए आजाद अदालतें जिस तरह आधी रात को खुलवाई गयी, वो भी हाउंड करेंगे। फतह का नशा जब उतरने लगेगा तो ये गैर फितरी इत्तेहाद किसी दीमक ज़दा लकड़ी की तरह बिखरेगा और तब हर कोई अपने हिस्से की कालक दूसरे के मुंह पर मलने की कोशिश करेगा। ये खुद बताएंगे कि क्या हुआ था और एक दूसरे को इल्जाम देंगे। तब ये सवाल पूछा जाएगा कि एक शख्स इक्तदार बचाने के लिए आखिरी हद तक गया था या एक शख्स को इक्तदार से बेदखल करने के लिए सब मिलकर आखिरी हद से भी आगे गए थे और इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा की थी। फिर ये भी एहसास होगा कि वो मजहबी जमातों से उम्मत और नामूस रसालत का कार्ड, अवामी सियासत वालों से गरीब परवरी और वतन परस्ती वालों से हुब्बुल वतनी का कार्ड भी छीन के ले गया है। ये कार्ड तो शायद इसे रास्ते से हटाकर या जेलों में डालकर बचा लिए जाएं, लेकिन जो कालक मुंह पर अपने हाथों से मली है वो कभी जान नहीं छोड़ेगी। सिर्फ एक माह में अमेरिका के परचम तले 14 पार्टियां, 28 चैनल्स, ब्यूरोक्रेसी, सिविल इदारे, तमाम लिबरल, तमाम मुल्ला, तमाम कौम प्रस्त जमातें, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, मजारी ग्रुप, बुकटी ग्रुप और तमाम फिरके इकट्ठे हो गए। सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद जो अल्लाह को सुप्रीम मानता है, इसने अमरीकी झंडे तले खड़े होने से इनकार कर दिया। नाजरीन, ये जंग किसी फर्दे वाहिद या इदारे के साथ नहीं थी, बल्कि इस पोलियो ज़दा सिस्टम से थी। और आपने देख लिया कि एक खान को गिराने के लिए कैसे सब बैक वक्त मुतहरिक थे। वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें दहाइयों तक छोटे छोटे मुकदमा जेरे समात रहते हैं, वो कैसे अपने एक गलत फैसले पर अमल दरामद करवाने रात के 12 बजे खुल गई। पार्लियामान में भी हॉर्स ट्रेडिंग और इत्तेहादियों का अचानक से ओपोजिशन से मिल जाना किसी से डका छुपा नहीं है। खान का जीतना या हारना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ा था और इसने अकेले होने के बावजूद हिम्मत ना हारी और आखिरी लम्हा तक मुकाबला किया ताकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन इसके खिलाफ सारा मैच ही फिक्स था। हमारी जंग अब खत्म नहीं हुई, ये कप्तान की कप्तानी में जारी रहेगी इंशाल्लाह। ये लड़ाई पीडीएम और पीटीआई की नहीं है, ये लड़ाई इमरान खान और ओपोजिशन की नहीं है, ये लड़ाई हक और बातिल की है, ये लड़ाई कुफर के ईमानों से है, ये लड़ाई वक्त के शैतानों से है। इस लड़ाई में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा हक के साथ खड़ा है जबकि दूसरा बातिल के साथ। जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खड़ा है वो मुल्क दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहा है, वो मुल्क का दुश्मन है, वो हमारी गैरत का दुश्मन है, वो बेशरम है, गद्दार है। जितने भी दुश्मन की सफ में खड़े हैं, चाहे अदलिया हो, पीडीएम या इसके वोटर सपोर्टर्स हो, तारीख तो अपना फैसला मुद्दतों बाद देगी, लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अपना फैसला अगले इलेक्शन के लिए महफूज कर लिया है। इनकी टिकट पर जो इलेक्शन लड़ेगा और जो इनके वोटर सपोर्टर्स होंगे, सब मुल्क दुश्मन, गैरत से आरी लोग, गद्दार तस्वुर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।